पंचाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यद्धं गणहरदेव्यं गन्धेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनानुभवें शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसको कौतो सलजो अंगो वं पहिने पावड़े परियम सुत पढ़माम उग्या चुलिया चे सुततै थुईधम कहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण संतरी सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरी भक्ति कौसको कौतो सर्व सम्मान समदस समचरि जुत्तान पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम वज्जायनम तीरयन गुण पालन यानम सवसाहनम नित्यकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भद्विजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमिचंद आचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य से आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य हैं। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में ग्रंथ का लेखन किया है। इसमें 9 अधिकार हैं। आर्या गणनी श्री आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंधुदय सत्य
स्थान अधिकार चल रहा है, उसमें हमारा नामकरण का अधिकरण बंध और उदय और आधेय रूप से सत्व स्थान चल रहा है। पणमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुखितनं बोचम नमिउननेमिनाहं सत्यजुहिठिर्नमं श्रियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाण समुखितनं बोचम। आज संदृष्टि लेंगे हम लोग, पेज नंबर 651 है मेरे ग्रंथ में। अधिकरण रूप बंध उदय और आधेय रूप सत्व स्थान, यानी अधिकरण कितना का बंध और उदय में, आधेय 437 गाथा नहीं पढ़े थे क्या? शायद पढ़ लिए थे ना, सारी गाथा सारा अर्थ सब हो गया था। क्या लास्ट वाली जो पंच संग्रह की, फिर वो पंच संग्रह की बात मंजू जी ने शुरू कर दी, फिर वो छूट गया था शायद मेरे ख्याल से। क्या थी? पंच संग्रह का भी यही मत है, ऐसा बोलकर के जो एक नीचे गाथा दी हुई थी ना। पढ़े थे, मैं उसमें पढ़ी उस गाथा को तो। अच्छा ठीक है, तब फिर तब मेरे कोई गोल है। पढ़ी थी, नीचे का अर्थ नहीं ध्यान में होगा तो उसको पढ़ देते हैं। गाथा भी पढ़ने में फिर क्या लगता, गाथा का उच्चारण में कुछ लगता थोड़ी है, गाथा भी फिर से पढ़ लेंगे। पनुविसाई पंच ये बंधा बेउये भणिदा संता पढ़मा चौरो उदया सत्तट 20-29 बेक्रिय का योगियों के 25 प्रकृति स्थान को आदि लेकर 5 बंध स्थान 25, 26, 28, 29 व 30 प्रकृति का बंध बेक्रियक का योग। हाँ, कौन सा बनना है? 651 651 है मेरे में तो। संदृष्टि है उस पेज में, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? बेक्रिय कायोग के 25 प्रकृति के स्थान को आदि लेकर 5 बंध स्थान 25 का, 26 का, 28 का, 29 प्रकृति का बंध और 27, 28, 29 प्रकृति, ये 3 उदय स्थान बेक्रिय का योग है। 25 प्रकृति का स्थान बेक्रिय का योग के बनता है ना। नरगति और देवगति में आप देखेंगे तो उदय स्थान ये बन रहा है। उसके 5 बंध स्थान बोल रहे हैं उस समय 25, 26, 28, 29, 30। यहाँ पर बेक्रिय का योग लिखा गया है, देव या नर नारकी को नहीं लिख करके क्या लिखा गया? बेक्रिय का योग। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बंध स्थान जो 25, 26, 28, 29, 30 घटा रहे, यानी 28 वाला घटा रहे। 25, 26, 29, 30 को एक बार समझते हैं, बाद में 28 वाला बंध जो घटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं साथ में? बेक्रियक का योग। तो बेक्रियक का योग के तो 28 प्रकृति का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्य से तो यही कहा जाता है कि बेक्रियक का योग देव को होता है या नारकी को होता है। देव और नारकी 28 वाला बंध कर ही नहीं सकता है। तो कल हम लोगों ने समझा माता जी की टीका से कि किसी मनुष्य को बेक्रियक शरीर निकला हुआ है, उस समय उसको एक समय में एक ही योग होता है, उस समय उदारी योग नहीं है उनके शरीर का, उस समय बेक्रियक का योग चल रहा है। तो उस समय है वो मनुष्य बंध जो हो रहा है मनुष्य गति के हिसाब से, कोई चक्रवर्ती है 96,000 बेक्रियक शरीर बना रखा है, तो बेक्रियक का योग उसके उस समय चल रहा। तो का योग कौन सा चल रहा? बेक्रियक। परंतु है क्या? औदारिक शरीर। बंध जो हो रहा है औदारिक शरीर से हो रहा है। तो औदारिक शरीर कौन सा है? मनुष्य का है, तो वो 28 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर बेक्रियक का योग के साथ में 25 प्रकृति का बंध स्थान, 25 प्रकृति का उदय स्थान, नरगति देवगति में लिखा हुआ, अपने उदय स्थान देखेंगे तो, और आहारक शरीर में भी लिखा हुआ है। तो 25, तो उस समय वो जिसके बेक्रियक का योग होता है उस पुरुष के क्या क्या कर सकता है? 25 प्रकृति का बंध कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। थोड़ा सा म्यूट कर लें, म्यूट करें मंजू, मंजू जी म्यूट, दोनों मंजू जी म्यूट करें प्लीज। मंजू कलकत्ता, आपके यहाँ से आवाज आ रही है।
तो यहाँ पर दीदी मेरा तो बंद है, मैंने अभी खोला है। आपने एक मंजू जी और है ना, कलकत्ता की एक और है ना। आपको बोलती तो मंजू पाटनी बोलती मैं, उनके आगे सरनेम नहीं तो मुझे उनका सरनेम नहीं ध्यान रहता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आई है कल जो हम लोगों ने समझा। मैं शायद नहीं बता पाती ये चीज, इसमें आ गया तब मुझे भी समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं कि वेक्रियक का योगी, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं देव गति नरक गति, देव को नरक को नारकी को ऐसा नहीं लिख करके क्या लिखे हैं, वेक्रियक का योगी। हम सभी जानते हैं 15 योग में से एक समय में एक ही योग होता है, 7 का योग, 4 वचन योग और 4 का योग। ऐसा ग्रंथ में आया है कि एक समय में एक ही योग होता है। 4 मनोयोग, मनोयोग नहीं बोली क्या मैं? तो इस तरह से 15 योग में से एक योग कौन सा हो रहा है? वेक्रियक का योग हो रहा है। सबका सब नहीं जानते हम लोग, चक्रवर्ती का तो जानते ही हैं कि 96,000 वेक्रियक शरीर बनाता है। तो उस समय उसको विक्रियक का योग चल रहा है, और है वो कौन? औदारिक शरीर वाला। तो औदारिक और चौथा गुण स्थान चक्रवर्ती का सभी जानते हैं, छाइक सम्यक दृष्टि आके पैदा हुआ तो चौथा गुण स्थान तो उनका है ही है। उस समय उसको 28 प्रकृति का बंध हो रहा है, देव सहित होगा, नरक सहित नहीं होगा, देवगति सहित 28 प्रकृति का उसको बंध हो रहा है। चूंकि मनुष्य है तो 25 वाला भी कर लेंगे, सारे स्थान हो जाएगा 25 वाला भी। अब वहां पर क्या है, चौथा गुण स्थान अगर हम घटाएंगे केवल तो 25 वाले स्थान नहीं होंगे, तो इसलिए हमको 25 वाले स्थान के लिए क्या करना पड़ेगा, मिथ्यात्व में भी घटाना पड़ेगा। दीदी सुबोम चक्रवर्ती नरक भी गए थे, तो मतलब नरक का भी घट सकता है क्या? क्या चीज? मतलब आप बोले ना देवगति बांधेगा हाँ तो अभी अभी वही तो आगे वही बताने जा रहे हैं। हाँ 25 प्रकृति रूप बंध स्थान है, वो तो सारा मिथ्या दृष्टि ही बंद कर सकता है, सम्यक दृष्टि बंद करेगा ही नहीं। तो यहाँ 25 का बंध स्थान करा रहे हैं, तो यानी वैसा वैसा कोई औदारिक शरीर वाला आदमी है जो विक्रिया कर रहा है, विक्रिया का योग चल रहा है। 26 का बंध भी वही करेगा, है ना, मिथ्या दृष्टि ही करेगा, एक इंद्रिय वाला बंध। 28 का बंध एक स्थान तो सम्यक दृष्टि करेगा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही कर लेगा, पर एक स्थान तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा। 29 वाले में हम लोग आए, चूंकि ये है क्या कहते हैं आपको, उसमें 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त ऐसे करके है, वो भी मिथ्या दृष्टि करेगा, सम्यक दृष्टि तो करेगा नहीं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला। आगे के जो 2 स्थान है, अगर कोई मुनि है तो मुनि विक्रिया करेंगे नहीं, तो आहारक शरीर वाला होना नहीं चाहिए। 29-30 में यथासंभव मिथ्या दृष्टि वाले स्थान हो जाएंगे, अथवा तीर्थंकर वाले भी हो सकता है। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, चौथे गुण स्थान में विक्रियक का योग भी होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य होकर के भी 25 प्रकृति के उदय में, और उसको जिस समय विक्रियक का योग हो रहा है उस समय वो बाकी बंध के लिए तो कोई खास चीज नहीं, 28 का बंध कर रहा है। उदय स्थान उसको कौन सा घटेगा? उदय स्थान 27 का घटेगा, 28 का घटेगा, 29 का घटेगा, ये 3 उदय स्थान। तो 3 उदय स्थान 27 प्रकृति में क्या है? 27 प्रकृति में शरीर बंद देखना है ना। 27 प्रकृति में विक्रियक का योग कोई मनुष्य कर रहा है, उसको उदय 1 से 4 गुना स्थान 27 वाला उदय कराना है। औदारिक शरीर वाले मिश्र काल होगा, हाँ मनुष्य को मिश्र काल होगा, एक इंद्रिय को उच्छ्वास होगा, आहारक शरीर में तो यहाँ नहीं आएगा। एक इंद्रिय को तो घटाना ही नहीं ना, एक इंद्रिय को यहाँ नहीं घटाना है। तो मनुष्य को तो औदारिक मिश्र काल है। 28 का बंध एक इंद्रिय को नहीं हो सकता है। 27 में उदय काल। एक मिनट, यहाँ मेरे को लगता है एक इंद्रिय भी जिस समय विक्रिया का योग कर रहा है, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, नहीं अग्नि कायिक और जल कायिक, उस समय उसको
25 प्रकृति का उसको सत्व में 25 प्रकृति का 25 प्रकृति के स्थान में 25 प्रकृति का उसको सत्व घटा रहे हैं 25 प्रकृति का 25 का तो सत्व का नहीं। एक बार विक्रियक का योग को 25 प्रकृति का आदि अच्छा बंध घटा रहे हैं 25 प्रकृति का, तो विक्रियक का योग में 25 प्रकृति का बंध जो घटा रहे हैं ये तो मिथ्या दृष्टि को ही होगा। और यहाँ पर दीदी कल जो आपने बताया था ना एक इंद्रिय भी वैग्रिक करता है तो उदय वही उनको भी वही देख रहे हैं, वही अभी ऊपर के पैराग्राफ में बताया प्रकृति 25 उदय 25 प्रकृति में यहाँ पर अग्नि का एक और वायु का एक कोई जीव है और वो विक्रिया कर रहा है, औदारिक शरीर है उसका, और 25 प्रकृति का बंद कर रहा है, 26 का भी कर सकता है, वो 28 का नहीं करेगा। 30 वाला में भी 4 स्थान कर सकता है, 30 वाले में भी 4 स्थान बंद कर सकता है। यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का विक्रियक नहीं पढ़ा हुआ है, या तो पंचेंद्री का या फिर एक इंद्री में अग्नि कायिक और वायु कायिक का ही जाना हुआ है और कोई जीव नहीं करते हैं। तो अग्नि कायिक वायु कायिक जीव भी मनुष्य वाला तो करेंगे नहीं, दोनों ही नहीं करेंगे। 25 में जो मनुष्य अपर्याप्त है वो वाला स्थान वो नहीं करेगा, 26 एक इंद्री का 28 करेगा नहीं, 29 में भी लास्ट के 2 स्थान नहीं करेगा, 30 में भी लास्ट के 2 स्थान नहीं करेगा। ये तो घटा एक इंद्री में। 25 वाला बंद में लास्ट स्थान नहीं करेगा, 26 का दोनों कर लेगा, 28 वाला वो करेगा नहीं, 29 में 4 स्थान करेगा, 30 में 4 स्थान करेगा। ऐसा वो कोई एक इंद्रिय बंद कर रहा है। अब उसको क्या करें, उदय क्या है, 27 का है, 28 का है, 29 का है, तो 27 को एक इंद्रिय का उदय है, शरीर पर्याप्ति काल में एक इंद्रिय के है इसलिए उसको घट ही जाएगा। और 27 का 28 का मनुष्य और त्रियंश को है तो ये भी घट जाएगा। यहाँ त्रियंश से मतलब यहाँ त्रस आ गए हैं, यहाँ त्रस आ गए, ब्याह गति है तो यहाँ त्रस आ गए। और 29 का बंध मनुष्य को हम बाद में देखेंगे, पहले त्रियंश लोग को देख लेते हैं। 29 में मनुष्य और त्रस त्रियंश दोनों है, तो इस तरह से 29 का बंध कर ले रहा है कोई पंचेंद्रिय। 3 उदय स्थान तो त्रस को घटेगा, 27 वाला एक इंद्री को घटेगा। यानी एक इंद्री के भी 25 प्रकृति के बंध स्थान में, 26 प्रकृति के बंध स्थान में, 29 प्रकृति के बंध स्थान में, 30 प्रकृति के बंध स्थान में 27 का उसको उदय बन सकता है। 28 और 29 का उदय पंचेंद्रिय त्रियंश को बनेगा। विक्रियक का योग जिस समय विक्रिया कर रहा है, औदारिक शरीर वाला है, विक्रियक का योग चल रहा है, उस समय उसको ये उदय स्थान बन जाएंगे। मनुष्य को तो बन ही जाएंगे, मनुष्य की और 28 वाला जो है वो पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य को ही बनेगा, एक इंद्रिय को नहीं बनेगा, वो बंध एक इंद्रिय को नहीं बनेगा। अब तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, आदि 3 उदय स्थान, आदि के 4 सत्व स्थान होते हैं। आदि के 4 यानी शुरू के 93 का सत्व स्थान घटाएंगे तो किसको घटाएंगे, चौथे गुना स्थानवर्ती को से नहीं, यहाँ तो सीधे फिर आहारक दिक का जिस जो उसमें है ना 25 प्रकृति का उदय, आहारक दिक वाले को भी है 25 प्रकृति का बंद है। तो 27 कहाँ गया, 25 26 28 29 30 प्रकृति का बंद। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आदि के 4 सत्व स्थान 93 का 92 का 91 का 90 का, तो 93 का सत्व स्थान यहाँ जो बंध स्थान त्रियंश को केवल घट रहा है, एक इंद्री को, उसको तो होगा नहीं, पंचेंद्रिय त्रियंश को भी नहीं होगा, केवल मनुष्य को जो स्थान घटेगा वही होगा, उसको ही 93 का शत होगा। 92 को सबका हो जाएगा, एक इंद्री को भी हो जाएगा। जिस समय कब की बात है ये, जिस समय विक्रिया कर रहा है। और 91 का फिर मनुष्य को ही होगा, त्रियंश को होगा नहीं,
90 का सबको हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ कहने बेक्रियक का योगियों के 25 प्रकृति स्थान आदि को लेकर 5 बंध स्थान 25, 26, 28, 29, 30। 30 के आगे 31 का बंध स्थान नहीं निकाल रहे हैं, कह रहे हैं 31 के बंध स्थान में क्या है, आहारक द्वीप और तीर्थंकर दोनों है, तो वो वहां पर बंध नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि वो किसको होता है, 7वें 8वें गुण स्थान में होता है, और न 1 का बंध घटा रहे हैं, क्योंकि 1 का बंध तो 10वें 9वें के दूसरे समय से लेके 10वें तक होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं घटेगा, क्योंकि उस समय विक्रियक का योग हो ही नहीं सकता है। प्रवृत्ति रूप चीज है, ज्यादा से ज्यादा 6ठे गुण स्थान तक निकाल सकते हैं, 7वें से तो मुनि को औदारिक का योग ही होगा। औदार 4 मनोयोग 4 वचन योग, शरीर में औदारिक का योग होगा। फिर क्या कह रहे हैं आगे, वेक्रियक का योग में 28 प्रकृति बंध स्थान वेक्रियक का योग वाले मनुष्य या त्रियंचों के ही संभव है। वही हम लोगों ने भी समझ लिया, माता जी लिख चुकी हैं पहले। जिन मनुष्य व त्रियंचों के वेक्रियक शरीर होता है, उन्हीं के वेक्रियक का योग हो सकता है। तो यहाँ साफ बता दिए कि जो विक्रिया कर सकते हैं उन्हीं के ये घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। अब संदृष्टि ले रहे हैं, अधिकरण में बंध स्थान ले रहे हैं और उदय स्थान ले रहे हैं। उसके पेज नंबर 651 की संदृष्टि है, उसमें सत्व स्थान का मतलब अधिकरण यहाँ क्या बना रहे हैं, बंध और उदय को, उस दोनों से सत्ता कितनी प्रकृति की बनेगी, ये संदृष्टि चल रही है। ऐसी 3 संदृष्टि आएगी, 2 को आधार बना के, 1 को आधेय बना के, 2 को आधार बना के, ये पहली संदृष्टि है। अब 2 संदृष्टि इसके बाद और आनी है। तो बंध कितनी प्रकृति का कर रहा है, 23 प्रकृति का, सबसे कम बंध स्थान है ना, इससे कम प्रकृति का बंध होता नहीं है। उस समय उदय कितना कितना हो सकता है, तो कह रहे हैं 23 प्रकृति के बंध स्थान में 23 प्रकृति का बंध एक इंद्रिय अपर्याप्त, तो वहां पर कहते हैं 21 प्रकृति का भी उदय हो सकता है, यानी 21 प्रकृति के उदय में 21 प्रकृति का उदय कारमान काल है, कारमान काल। तो यहाँ 23 प्रकृति वाला बंध 21 प्रकृति के उदय में कौन सा जीव करेगा, किस गति का जीव करेगा, 23 प्रकृति का बंध 21 प्रकृति के उदय में कौन सा जीव करेगा, एक इंद्रिय जीव अपर्याप्त। क्या एक इंद्रिय जीव अपर्याप्तक मतलब मनुष्य और तिर्यंच करेंगे। मनुष्य और तिर्यंच करेगा। 24 प्रकृति का उदय भी एक इंद्रिय, 21 वाला तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों को हो रहा है, दोनों 23 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। 24 वाला उदय स्थान केवल एक इंद्रिय को है, वो भी 23 का कर लेगा। 25 वाला जो बंध स्थान है वो भी एक इंद्रिय को है शायद, है ना, तो एक इंद्रिय को तो वो कर लेगा, क्योंकि देवनार की तो करेंगे नहीं, देवनार की को था और आहारक दिक को था, तो वो तो करेंगे नहीं, एक इंद्रिय वाला कर लेगा 23 का। 25 वाले में भी, और 26 के उदय में भी एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय वाला कर लेगा। और मनुष्य त्रियंच भी है, मिश्र काल है, तो वो भी कर लेगा 23 प्रकृति का बंध। यानी जो 23 प्रकृति का बंध है उसमें ये चारों उदय स्थान हमने समझ लिए कि हो सकते हैं। अब 23 का बंध है, 26 वाले में तो प्राप्तक है, तो देव और नार की नहीं करेंगे। देवनार की करता है क्या, एक, अच्छा एक, हाँ ठीक। सत्ता कितनी रह सकती है, अब कोई एक इंद्रिय का बंद कर रहा है, तो बंद करने वाला यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मनुष्य भी है, त्रियंच भी है ना, एक इंद्रिय भी है और मनुष्य भी है, तो उसको सत्ता कह रहे हैं। तो चूंकि 23 प्रकृति का बंद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो 23 प्रकृति का बंद करेगा नहीं। अब हम देखें कि ये सत्ता कैसे कैसे बन रही, तो 92 की सत्ता बनी जाएगी, क्योंकि आहारक दिक का बंद करके मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं मुनि महाराज। 90 का तो सत्व सबको ही रहता है। 88 का सत्व, 88 का सत्व, चूंकि यहाँ पर
हम लोगों ने क्या देखा कि 24 प्रकृति का जो उदय काल 21 वाला भी रह सकता है, पर 24 वाला तो एक इंद्रिय को है, 25 वाला एक इंद्रिय को है। तो ऐसा एक इंद्रिय जीव जो तेज कायिक वायु कायिक से आ रहा है, इसमें चाहे तेज कायिक वायु कायिक ही है, वो भी 23 का बंद कर सकता है। तो उसको उद्वेलना कर लिया तो 88 का सत्व हो गया। वही जीव नरक चतुष्ट की उद्वेलना कर लिया तो उसको 84 की, और वो बंद कर रहा 23 प्रकृति का उदय। उसको कितना है? 21, 24, 25, 26 चारों उदय हो सकता है। चारों के उदय में 92 का सत्व भी बन जाएगा, 90 का भी बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य से तेज कायिक वायु कायिक बन सकते हैं। तो आहारक द्विक की सत्ता वाला तेज कायिक वायु कायिक में भी चला जाए, जब निगोद में जा सकता है तो उसमें क्या है, जाने में 90 का भी हो जाएगा, और 88 का जाके वहां पर उसने क्या किया, उद्वेलना कर ली। तो ऐसा जीव जिसको 88 का सत्व हो, 23 के बंध में 88 का सत्व हो जाएगा। उसी 23 के बंध में 21, 24, 25, 26 का उदय रहते हुए 84 का भी हो जाएगा। और तेज कायिक वायु कायिक है तो मनुष्य द्वीप की भी उद्वेलना कर लेगा। तो इस तरह 88, 84 में हम बाकी के एक इंद्रिय घटाएंगे, और 82 में तो तेज कायिक और वायु कायिक ही घटाएंगे, बाकी दूसरे एक इंद्रिय नहीं घटेंगे। 88, 84 में तो विकल इंद्रिय एक इंद्रिय कोई भी घट जाएगा। उसी 23 प्रकृति के बंध में फिर और क्या कह रहे हैं कि पांच उदय स्थान है। कौन कौन सा है? तो कह रहे हैं 27 का है, 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है। यानी 23 प्रकृति का कोई बंद कर रहा है, उसको 27 का उदय। कौन होगा ये? मनुष्य और तिर्यंस। हाँ, मनुष्य और तिर्यंस। त्रियंश बोल बोल के थोड़ी उस समय बोले, हम उस चीज को नहीं व्याख्या कर आप लोगों को बोले कर। त्रियंश मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि त्रियंश जब भी बोले तो उसमें सारी व्याख्या किया करे, बहुत सा स्थान नहीं करता है। वो संगीत त्रियंस आ जाएंगे इसमें। क्या चीज संगीत त्रियंश कर लेंगे? 25 आपने बोला 27 का उदय स्थान, तो 27 में मनुष्य और तिर्यंस संगीत त्रियंस ले लेंगे ना। पंचेंद्रिय संगीत पंचेंद्रिय त्रियंस, सॉरी। 27 का उदय पंचेंद्र त्रियंश को 27 याद का करता है? उदय आता पर उद्योग से एक इंद्रिय के है। नहीं आता उद्योग नहीं आएगा, वो 28 में आएगा। आता उद्योग 28 वाला में आएगा, उद्योग वाला तो नहीं, 27 के उदय में, 27 का उदय में है आता पर उद्योग सहित एक इंद्रिय। हाँ हाँ, सभी पर्याप्त काल में। उदय स्थान तुम्हारे पास नहीं पहुंचे हैं क्या? वो नहीं देख लिया जाती। यहाँ पर 27 का तो उदय है और 23 का बंद कर रहा है। सत्व बाद में देखते हैं। तो 27 का उदय किस किस को हो सकता है? मनुष्य त्रियंश को भी हो सकता है। मनुष्य त्रियंश में यहाँ पंचेंद्रिय के मिश्र काल हो जाएगा और एक इंद्रिय के पर्याप्ति काल हो जाएगा। तो इस तरह से 27 के उदय में 23 का बंद कर सकता है मनुष्य और त्रियंश। अब कह रहे हैं 28 का उदय, 28 के उदय में भी 23 का बंद हो रहा। तो 28 का उदय में 23 का बंद। 27 का उदय मनुष्य और तिर्यंश के नहीं है ना। 27 का उदय तो आता पर उद्योग से एक इंद्रिय के है ना ऊपर। और 26 का है क्या? वो 26 का एक केंद्रीय शरीर पर्याप्ति काल का ये एक ही है, और देवनारकी वाला आ जाएगा शरीर पर्याप्ति काल। देवनारकी का तो होगा नहीं 23 का बंद। अब कह रहे हैं 28 का उदय स्थान। 28 का उदय स्थान किसको होता है? 27 में आपको उच्छ्वास मिला के मनुष्य और त्रियंश को उच्छ्वास मिला देंगे तो 28 का बंद हो जाएगा। तो मनुष्य और त्रियंश 23 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। अब यहाँ त्रियंश कौन से हैं? चूंकि त्रश वाले सारे आ जाएंगे। फिर कहते हैं 29 के उदय में, 29 में फिर एक और पर्याप्ति पूर्ण हुई। तो यहाँ पर 29 में त्रियंश को, 28 में उद्योत मिलाने से भी 29 हो जाएगा, पर्याप्त काल है। और मनुष्य को क्या मिलाएंगे उच्छ्वास के बाद? नहीं, मनुष्य को उच्छ्वास मिलाएंगे। हाँ, 28 में मनुष्य को उच्छ्वास मिला देंगे। उच्छ्वास स्वर तो 30 में आता है, 29 में इसको मिला रहे हैं। यानी मनुष्य और त्रियंश के 29 प्रकृति का उदय बन रहा है और वो बंद भी कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि चौथा गुण स्थान है तो नहीं कर सकते हैं, चौथे गुण स्थान वाले नहीं कर सकते हैं, पहले गुण स्थान वाले तो मनुष्य और त्रियंच सभी त्रियंच कर लेंगे। यहाँ पर त्रस की बात आ गई अब, क्योंकि एक इंद्रिय वाले स्थान खत्म हो गए हैं। यहाँ एक इंद्रिय का स्थान, एक इंद्रिय वाले सारे ऊपर में थे, नीचे में भी सारे त्रस वाले आ गए हैं। और 30 प्रकृति मनुष्य को त्रियंच को दोनों को उदय होती है। 31 प्रकृति भी, 31 प्रकृति के उदय में क्या होगा? 31 प्रकृति कौन सी है जी? जिसमें स्वर मिल जाएगा। इसमें 31 प्रकृति में उद्योग सहित त्रस त्रियंच आगे आएगा। उद्योग सहित त्रियंच घटेगा यहाँ पर, और मनुष्य वाला नहीं घटेगा। मनुष्य में तो तीर्थंकर है, वो 13वें गुण स्थान में वो नहीं घटेगा, घटे। इसलिए 31 में यहाँ त्रियंच घटेगा, वो 23 प्रकृति का बंध कर सकता है। अब इनको उदय क्या क्या है? तो 92 का उदय हो सकता है, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी को 92 का उदय बोल जाते हैं, सत्व हो और 27 का उदय आ रहा है, ऐसा जीव 23 प्रकृति का बंध कर सकता है। सत्ता में पड़ा आहारक द्विक, वो कुछ भी, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में हो तो कुछ रक्षा करती है, आहारक द्विक सत्ता में होके कुछ भी फायदा नहीं है, नगण्य। कुछ भी बंद भी कर सकता है और कहीं भी जा सकता है, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। अगर वो गिर के नीचे आ गए तो सत्ता है तो रहे। 90 का सबको होता ही है, 88 का हम लोग ने भी समझा ही है। कोई ऐसा जीव है जो ये करके उद्वेलना करके और त्रियंच में आ रहा है, तो उसको 88 का सत्व बन जाएगा। और कोई मनुष्य में आ रहा है तो अपर्याप्त काल में मनुष्य के भी 88 का सत्व बन जाएगा, और उसको 23 का बंध हो सकता है, मनुष्य को भी। 84 का सत्व त्रियंचों को तो बन ही जाएगा, जो एक इंद्रिय विकल्प तरह से पंचेंद्री में आ रहे हैं। अथवा यहाँ त्रस को भी घट रहा है, इसलिए त्रस वाले अगर उद्वेलना कर करके और उसी पर्याय में है तो वो भी घट जाएगा। और मनुष्य में भी कोई आ रहा है वैसा त्रियंच एक इंद्रिय से विकल्प वाला, तो अपर्याप्त अवस्था में उसके भी 23 प्रकृति का, मतलब 23 प्रकृति बंध स्थान में 84 का सत्व घट जाएगा। दीदी, आहारक द्वीप का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि बस वो मुनि महाराज को कोई शंका होती है तो अपना समाधान करने का। तो वो वहां होंगे तब ना। नहीं, मैं बोलती हूँ उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है ना, वैसे मतलब देखा जाए तो क्या बेनिफिट है इसमें? और वहां पर शायद है ना कि आहारक द्वीप मना पर्याय एक साथ नहीं होता, कुछ ऐसा है, 4 चीज के लिए है ना, मना पर्याय और आहारक द्वीप और एक और परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि एक और है, 4 चीज है। यथाख्यात यथाख्यात यहाँ कहाँ होगा? प्रथमोपसम, प्रथमोपसम तो यहाँ हो ही नहीं सकता है ना। आहारक द्वीप में प्रथमोपसम कैसे घटेगा जयश्री जी? नहीं घटेगा, मैं क्या बोल रही थी। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, कौन सा चल रहा था अपना 25-26 का बंध स्थान चल रहा है। 25 का बंध स्थान, एक इंद्रिय पर्याप्त है और सारे अपर्याप्त हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और मनुष्य अपर्याप्त है। तो ये कोई ऐसा बंध हो रहा है, तो ऐसे बंध करते हुए कितनी कितनी प्रकृति का उदय हो रहा है? तो ये कह रहे हैं 21 प्रकृति का कारमान काल है। अब कारमान काल और 25 प्रकृति का बंध कौन कर सकता है? 25 प्रकृति का बंध 6 स्थान है वहां पर। कारमान काल में 25-26 का बंध कब होगा? किसके होगा? मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य और तिर्यंच करेगा एक ना। मिनट पांच इंद्रिय पर्याप्त। म्यूट करिए तो। चक्रेश जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। आप तो खूब बढ़िया से बोला करिए, और ये आप जो धीरे धीरे गुनगुन करते हैं ना, उससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को गलत हो रहा है ना। आप बढ़िया से बोलिए ना, जोर से, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे नहीं बोला करिए, अपने में नहीं बोला करिए आप, है ना। उससे क्या होता है कि आप बोल भी लेते हैं अपनी जान में और उत्तर भी नहीं हो पाता है, और दूसरा कोई सुन रहा है जिनको ज्ञान नहीं, वो आपका सुन के वैसे ही उत्तर दे देंगे, है ना। तो जिसको भी बोलना हो बढ़िया से बोलो, गुनगुन करके कोई ना बोले, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। जिसको बोलना हो बढ़िया से बोले। चलिए, अब मेरा फिर से प्रश्न है, 21 प्रकृति का सबको याद होगा, कारमान काल है, और उस कारमान 25 और 26 प्रकृति के उदय में कारमान काल घटाना है। किसको घटेगा? 25 और 26।
एक इंद्रिय पर्याप्तक को, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय अपर्याप्तक को। क्या चीज पूछा मैंने कविता जी, कहाँ ध्यान रहता है? हाँ, कार्मन काल में हमने 26 कहा 25-26 का बंद कर रहा है, तो कौन कर रहा है? आप तो उसके 25 वाले स्थान बोल गए, वो तो मैं बोल चुकी ऑलरेडी पहले। वो आप स्थान, मैंने ये तो नहीं पूछा 25 प्रकृति का स्थान कौन कौन सा है, ये तो मैंने पूछा ही। जी मैं बताऊं? हाँ बोलिए, बोलिए चक्रेश जी। जी, एक इंद्रिय पर्याप्तक कर लेगा 24 और परघात के साइड शरीर पर्याप्ति पूर्ण काल में। क्या चीज कर लेगा? क्या करा रहे हैं आप? एक इंद्रिय 25 का उदय हो जाएगा उसको। 25 फिर से सुनिए आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग का उपयोग किधर रहता है। जी ग्रंथ आपके सामने में है, वहाँ 25 का उदय नहीं लिखा हुआ है, वहाँ बंद लिखा है कि 25-26 के बंद में 21 प्रकृति का। ये सारी चीजें बहुत व्याख्या हो चुकी है, यहाँ पर जी। व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, संदृष्टि खाली पढ़ लेनी थी, हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ कार्मन काल में किसको होगा 25-26 प्रकृति का बंध? 21 प्रकृति का बंद तो जी जीव एक बताना इंद्रिय है, स्वामी बताना है, प्रकृति नहीं बतानी है। मनुष्य और तिर्यंश को होगा ये। 21 प्रकृति के कार्मन काल में 25-26 का बंध कौन कर लेगा? बोलिए मंजू जी जयपुर। देवगति का भी कर लेगा, देवगति का भी स्वामी हो जाएगा, मनुष्य और तिर्यंश। एक इंद्रिय पर्याप्त संयुक्त है, वो तो देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति के जीव। और फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त नहीं, 2 3 4 मनुष्य और तिर्यंश दोनों करेंगे। पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त देव चारों गति के जीव करेंगे, और मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त ना, सॉरी रुकिए आप लोग, रुकिए आप, रुकिए मंजू जी, चलिए हाँ। बोलिए मंजू पाटनी जी। सॉरी दीदी, मैं पर्याप्त में चली गई। ये 25-26 प्रकृति का बंधक है, मनुष्य, तिर्यंश और देव। तो इसमें जो पहला स्थान है और स्वधर्म युगल के देव, और बाकी के दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये मनुष्य और तिर्यंश करेंगे। सारे तिर्यंश भी करेंगे और मनुष्य भी करेंगे। 21 प्रकृति का कार्मन काल है, एक इंद्रिय पर्याप्त का, एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध कार्मन काल में कोई मनुष्य मरा अथवा तिर्यंश मरा, स्वधर्म युगल में जा रहा है और अथवा भवंतरिक में जा रहा है, मिथ्या तो गुण स्थान वाला है, तो वो एक इंद्रिय पर्याप्त वाला बंद कर सकता है। फिर ये क्या कह रहे हैं, 25 में एक इंद्रिय पर्याप्त वाला बंद कर सकता, बाकी तो सभी तरह के त्रियंच और मनुष्य करेंगे। कितनी बार बोला जाता है त्रियंच, जब भी बोलिए तो सारी पर्याय बताइए उसकी। जब पर्याय बताने कहते हैं तो एक पर्याय आप लोग कहते हैं पंचेंद्रिय संगी, सारी पर्याय बाहर कर देते हैं आप लोग। जैसे ही मैं पर्याय बोलती हूँ आप लोग केवल एक पर्याय लेते हैं संगी को। एक इंद्रिय नहीं बंद करेगा क्या? 2 इंद्रिय को कार्मन काल नहीं होता है क्या? 2 इंद्रिय 25 प्रकृति का सारे स्थानों का बंद करेगा, एक स्थान को नहीं, सारे स्थान को बंद करेगा। और ये बात हर रोज बोली जा रही है कि जब भी त्रियंच बोले तो उसकी व्याख्या करिए आप लोग। आप ही लोग के लिए ठीक है, मेरे लिए थोड़ी ठीक है, मेरे को थोड़ी सीखना है। 24 प्रकृति का उदय स्थान में 25 और 26 का बंद है, 24 का एक इंद्रिय का है उदय स्थान, मिश्र काल है, एक इंद्रिय का मिश्र काल में सारे स्थानों को बंद कर सकता है, 25 वाला भी 26 वाला भी। 26 में भी कुछ नहीं है, एक इंद्रिय उद्योत और आतप ही है। फिर कहते हैं 25 का उदय स्थान भी, यह भी एक इंद्रिय को है शरीर पर्याप्ति काल में, तो वो भी इस दोनों स्थान को कर सकता है। फिर 26 प्रकृति का उदय स्थान त्रश को भी घट, एक इंद्रिय को भी घट रहा है और उसको भी घट रहा है, आत्म उद्योग के साथ भी घट रहा है, उच्छ्वास के साथ भी घट रहा है और मनुष्य को भी घट रहा है। तो ये 25 प्रकृति का उदय जिसको भी मनुष्य का मिश्र काल है, वो
और वो त्रियंच, इन सब सारे स्थानों को बंद कर लेगा। 26 प्रकृति का उदय है, 26 प्रकृति के उदय में भी 25 प्रकृति का तो एक इंद्री का ही है शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, और 24 मिश्र काल है। 21 चारों गति के जीवों का काल है 21 प्रकृति, लेकिन 24 प्रकृति केवल एक इंद्री का मिश्र काल है। 25 प्रकृति एक इंद्री का शरीर पर्याप्ति काल है, और 26 प्रकृति तो मनुष्य का भी है मिश्र काल। तो ये सारे स्थान 25 और 26 का बंद कर लेंगे। 25 और 26 के बंद में ये सारे स्थान प्रत्येक के उदय में आ जाएंगे। 25 वाले के भी सारे उदय में, 26 वाले के भी सारे उदय में। सत्ता बना रहे हैं 92 की सत्ता हो सकती है। किसको हो सकती है? कारमान काल में जो किसको हो जाएगी 92 की सत्ता? जो मनुष्य जा रहा मरण करके, और उसको ये है मनुष्य मर करके 92 की सत्ता मनुष्य को ही होगी। मनुष्य मर रहा और कहाँ जा रहा? कहीं भी जा रहा हो, और उस समय जाते हुए 21 के कारमान काल में वो बंद क्या कर रहा? 25 और 26 का। तो 92 की सत्ता लेकर के 21 का उदय काल में कौन सी प्रकृति के लिए विशेष कथन घटेगा? 92 का सत्व मनुष्य को होगा, मनुष्य मर रहा है। और चूंकि यहाँ पर बंध स्थान 25-26 के हैं, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व तो लगाना ही पड़ेगा। 92 के सत्व से ज्यादा चौथा गुण स्थान नहीं है, क्योंकि जो बंध प्रकृति है वो मिथ्यात्व गुण स्थान वाली है। तो 92 की प्रकृति के सत्ता से मनुष्य को ही ये सत्ता कराई जाती है। मनुष्य कोई मर रहा है, और कारमान काल है 21 का। तो यहाँ पर कहाँ जाता हुआ कौन सा स्थान स्पेशल बंद कर लेगा? आंख तिरछी करके देखिए, चाहे आंख सीधी करके देखिए, इतना हल्का भी जब नहीं आ रहा है। 92 प्रकृति के सत्व से मनुष्य कोई मर रहा है, मरते ही देवगति में जा रहा है। 25 हमने इसलिए विशेष लगाया, उसका पहला स्थान बंद कर सकता है वो देव, इसलिए मैंने विशेष लगाया। बाकी तो सारे स्थान हो ही जाएंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य और त्रियंच को दोनों को हो ही जाएंगे, मनुष्य और त्रियंच को ही होंगे। तो वो स्थान चूंकि 25 प्रकृति का पहला स्थान देव भी कर सकता है, इसलिए हमने कहा कि भाई कहाँ स्पेशल प्रकृति कौन सी है जिसमें 92 का सत्व भी घट जाए। मनुष्य मर रहा है, 92 का सत्व लेके जा रहा है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी देव में जा सकता है, देव गति का उदय आ सकता है। बंध नहीं होता, उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में भी देवगति का होता है। तो ऐसा देवगति के उदय में और देवायु चालू हो गई उसकी भवंतरिक की अथवा सौधर्म युगल की, तो पहला स्थान वो बंद कर सकता। बाकी तो त्रियंचों को मनुष्यों को हो ही जाएगा, घटाने की इतना ज्यादा जरूरत ही नहीं। 90 वाले में सब घट जाएगा। 88 वाला जिसने उद्वेलना कर लिया है, ऐसा कोई जीव है इसमें 21, 24, 25, 26 का उदय है। अगर वो अग्नि का एक वायु का एक है, तो मनुष्य वाला यहाँ पर उदय नहीं बनेगा। उसको मनुष्य गति में जो उदय आ रहा है वो नहीं बनेगा, और मनुष्य गति वाला बंध भी नहीं बनेगा। और अगर वो भी उसमें से उद्वेलना करने वाला 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव है 88 की उद्वेलना करने वाला, तो फिर तो उसको मनुष्य वाला भी हो जाएगा, और बंध भी हो जाएगा मनुष्य वाला, और उदय भी हो जाएगा मनुष्य वाला। 84 में भी वही चीज है। 82 का केवल तेज का एक वायु का एक जीव को करेंगे, और यहाँ घटाएंगे भी केवल त्रियंच वाला उदय स्थान, और बंध भी केवल त्रियंच वाला घटेगा। जो 25 प्रकृति में लास्ट स्थान है 25 मनुष्य अपर्याप्त वाला, वो 82 प्रकृति की सत्ता के साथ नहीं हो पाएगा। अब फिर कहते हैं, फिर और कहते हैं 25-26 का बंद हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? ठीक ऊपर वाला चीज घटा रहे हैं। ऊपर 23 वाला घटाए, फिर 23 वाला घटाए, तो उसको यहाँ पर अब फिर 25 और 26 में क्या फर्क है? इसमें 21, 24, 25 वाले जो 3 स्थान है वो एक इंद्री के हैं, है ना, वो एक इंद्री के हैं। अब इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले में अब एक इंद्री नहीं है। एक इंद्री के स्थान के चलते ऊपर ये 4 स्थान अलग से आ गए हैं, 21, 24, 25, 26, क्योंकि 21 तो खैर सबका ही है, 24 एक इंद्री का है, 25 भी एक इंद्री का, और 26 स्थान में भी एक इंद्री का आता है। तो इस तरह से एक इंद्री के लिए ज्यादा घटेगा।
नीचे जो 25-26 आ रहा है ये त्रस में घटाना होगा, क्योंकि 27 का उदय है, एक इंद्री को तो होता नहीं 27 का उदय, 27 से 28 के उदय में, 29 के उदय में, 30 के उदय में, 31 के उदय में, यहाँ 30 का उदय तो मनुष्य तिर्यंच दोनों हो जाएंगे, 31 में केवल तिर्यंच होगा, क्योंकि मिथ्या तो गुण स्थान है, तो यहाँ तीर्थंकर वाला तो चलेगा नहीं, मनुष्य वाला तो 29-28 तक पर्याप्ति पूर्ण जैसे जैसे, और 27 से 28, 29, 30 में स्वर पर्याप्ति है, इसमें उच्छ्वास पर्याप्ति है, ऐसे करके ये मिश्र काल है 27-28 शरीर पर्याप्ति। तो यहाँ पर 25-26 का बंद कर रहा है कोई, पर्याप्त काल भी है अपर्याप्त काल भी है, तो 25-26 का बंद त्रियंच और मनुष्य के साथ है, तो ये मनुष्य और त्रियंच में इन प्रकृतियों के उदय रहते हुए बंद कर सकते हैं, सभी त्रियंच और सभी मनुष्य कर सकते हैं। 25-26 का बंद हो रहा है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ही मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि ही त्रियंच है। सत्व स्थान वहां पर कहते हैं 92 का 90 का तो घटाने है ही नहीं कुछ, और 88 वाला कोई विकल्प है तो विकल्प खुद भी कर सकता है उसका बंद, और विकल्प त्रस पर्याय है तो उसको ये स्थान सारे उदय में भी आ सकते हैं मनुष्य को छोड़ करके। 84 वाला भी विकल्प कर सकता है, ऐसा इसमें नहीं है कि तेज का एक वायु का एक के लिए तो 82 वाला आता है, तो 84 वाला भी कोई विकल्प है, तो विकल्प की इन सारे स्थानों का उदय विकल्प को त्रस को होता है, और सारे स्थान 31 का भी उदय होता है त्रस को, त्रस खाली बोलेंगे तो 31 का भी उदय होता है, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक 31 का उदय है, तो वो 25-26 के सारे स्थानों को बंद कर सकते। उल्टा बोल जा रहे हैं, 25-26 प्रकृति के बंद में इतनी प्रकृति के उदय रहते हुए इतनी सत्ता बन जाएगी। 28 प्रकृति का बंद कर रहा, 28 प्रकृति का बंद में ये क्या दिखा रहे हैं कि एक ही उदय स्थान एक ही है 21 प्रकृति का, 28 प्रकृति के बंध में अच्छा 21 प्रकृति का है, 28 प्रकृति का बंध करते हुए 28 प्रकृति का बंध कोई कर रहा है तो कहते हैं एक का स्थान है 21 प्रकृति वाला, तो ये 21 प्रकृति में 28 प्रकृति का बंध 21 प्रकृति के उदय में, 21 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंध, ये कौन सा घटेगा भाई? 21 प्रकृति का उदय है, 28 का बंद कर रहा है, आप लोग का उत्तर सही है क्या? है क्या परफेक्ट उत्तर आप लोगों का? ये उत्तर पूछा जा रहा है क्या? ये तो सभी जानते हैं कि 28 प्रकृति का बंध देव और नारकी नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा उत्तर क्यों देते हैं जी? मनुष्य और पंचेंद्रिय संगी असंगी तिर्यंच, ऐसे फिर भी तो आप स्वामी बोल रहे हैं, अभी भी नहीं है पूरा, बंद करेंगे, देव करेगा नहीं, नारकी करेगा नहीं, तो पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच वर्तमान काल है 21 प्रकृति, वो पूछा जा रहा है, वर्तमान काल है 21 प्रकृति का, सामान्य से उत्तर त्रियंच मनुष्य काल 21 प्रकृति का काल देखना होगा ना, हम क्या बोले कि 21 प्रकृति का उदय में 28 का बंद, ये हम थोड़ी पूछे कि कौन करेगा, वो तो सभी जानते हैं संगी असंगी त्रियंच और मनुष्य करेंगे, यहाँ काल पूछा जा रहा है ना, कितना फटाक से उत्तर देते हैं मनुष्य और त्रियंच, देवगति का बंद कौन करेगा भाई? मनुष्य और त्रियंच ही करेंगे, यहाँ के ये सब उत्तर थोड़ी चलता है कोई। 21 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंद कैसे कराएंगे? कोई मनुष्य मर के नहीं, कोई देव या तिर्यंच, देव या नारकी मर के मनुष्य गति या तिर्यंच में आ रहा है तो वो कारमान काल में 21 प्रकृति का बंद करे, 28 प्रकृति का बंद करेगा, कर लेगा कारमान काल में। जो कोई नरक से जीव आ रहा है या मतलब स्वर्ग से आ रहा है, ठीक है, नरक से और देव से आएगा कारमान काल, तो वो मनुष्य, हाँ में ये भी ठीक है,
बंद कब कर लेगा? 28 प्रकृति का। कार्मन काल में 28 28 प्रकृति का बुद्ध कैसे कर लेगा? सम्यक दृष्टि जी। हाँ, ऐसे बोलिए ना, जो चीज बोलना ये तो सभी जानते हैं कि भाई कार्मन काल तो तभी घटेगा, कोई देव और नारकी मरेगा, मनुष्य में आएगा, है ना। ये इतना संक्षेप बताए हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, अच्छा है। लेकिन ये सब उत्तर नहीं यहाँ पर देने का। यहाँ पर तो भाई कार्मन काल में 28 कैसे हो रहा है, ये उत्तर बताना है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कार्मन काल में 28 प्रकृति का बंध नहीं होता, और नरक का तो होता ही नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। तो यहाँ क्या बोलना है कि कोई नरक से नारकी मरण कर रहा है, देव मरण कर रहा है चौथे गुण स्थान के साथ में, और मनुष्य पर्याय में आ रहा है, तो उसके कार्मन काल में 28 प्रकृति वाला बंध हो जाएगा। और ये 28 प्रकृति अभी तक किसी की सही नहीं हुई, ये ताज्जुब की चीज है। रोज 28 प्रकृति में गड़बड़ होता है, रोज 28 प्रकृति समझाई जा रही है। उस दिन हमारे कविता जी ने कहा कि फिर से एक बार बढ़िया एक एक राई राई करके हमने समझाया, है ना, एकदम राई राई करके जरा सा एक एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के समझाया। फिर भी आज किसी का उत्तर नहीं आया बढ़िया से। मंजू जी का आया तो आधा अधूरा करके, मतलब तो 21 प्रकृति के कार्मन काल में अगर 28 प्रकृति का बंध, 28 प्रकृति के बंध में 21 प्रकृति का उदय दिखा रहे हैं, इसका मतलब किसको दिखा रहे हैं? मनु देव या नारकी है, जो मरण करके चौथे गुण स्थान से आ रहा है, और कार्मन काल में वो मनुष्य है चौथे गुण स्थान में, इसलिए नियम से मनुष्य है, नियम से। वहां बताना ही नहीं पड़ेगा कि मनुष्य है, मनुष्य है नियम से, और वो नियम से 28 प्रकृति का बंध करेगा, नियम से करेगा। ये सारे अकाट्य नियम है, नियम से ही 28 का ही बंद करेगा। 28 के बंद में 21 का कोई बंद कर रहा, 21 का उदय है, 28 का बंद है। सत्ता उसकी नरक से आने वाले की 92 की सत्ता हो सकती है, और उसको 90 की भी सत्ता हो सकती है। यहाँ पर 28 प्रकृति के बंध में यहाँ पर 93 की सत्ता क्यों नहीं घटाए? चौथे गुण स्थान से देव आ रहा, नारकी आ रहा, नारकी को 93 की बनती नहीं है, चलिए देव को क्यों नहीं घटा रहे हैं? ये मतलब सॉरी, हाँ, देव आ रहा मरण करके मनुष्य में, तो 28 प्रकृति के बंध में 21 प्रकृति के उदय में, कार्बन काल में तो 21 प्रकृति का ही उदय रहता है, तो वहां 92 की घटा दिए, 90 की घटा दिए, 93 की क्यों नहीं घटाए? 21 प्रकृति का है ना, विश्लेष विषय 21 प्रकृति का चल रहा है, 21 का, तो तीर्थंकर कैसे आएंगे? तीर्थंकर का हम उदय घटाने थोड़ी बोल रहे हैं, बंद क्या नाम है, 93 क्यों नहीं आए बोला आपने? 93 क्यों नहीं? सत्व घटाने कह रहे हैं। चौथे गुण स्थान से देव मर करके आ रहा है, मनुष्य बन रहा है कार्मान काल में, तो उसको 92 और 90 की घटाए, 93 91 की क्यों नहीं घटा रहे हैं? 93 में तीर्थंकर प्रकृति है, इसीलिए हाँ, नहीं। वही तीर्थंकर के लिए तो पूछ रहे हैं ना, चौथे गुण स्थान में आ सकते हैं ना, तीर्थंकर क्यों नहीं दे रहा है? दीदी नारकी के तो 93 की प्रकृति होती ही नहीं है, इसलिए हमने तो पहले ही काट दिया ना, आपका कहीं और ध्यान था क्या? अच्छा देव का पूछ रहे। उसको तो 28 का बंद भी नहीं होता है ना, कार्मन काल में नारकी वाला तो बंद, नारकी मर के आ रहा मनुष्य में तो हो जाता है, वहां भी 91 की सत्ता घटानी चाहिए, क्योंकि अरे अपर्याप्त में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं रहता था। क्या नहीं रहता है? सत्ता नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। यानी जो नरक चला जाता, देव चला जाता, उसकी तीर्थंकर प्रकृति उड़ जाती है, बिना उदय आए, बिना खत्म हो जाते हैं उसके निषेक। उसके निषेक तो 14वें गुण स्थान में भी नहीं खत्म होंगे, सॉरी 13वें में भी, 14वें में जाके खत्म होंगे। पता यार क्यों नहीं आप लोग का ध्यान? नरक में जो छायोपसमिक तीर्थंकर का बंद स्थान है ही नहीं, 29 के साथ है तीर्थंकर का बंद स्थान। हाँ, 28 प्रकृति में तीर्थंकर का बंद स्थान है नहीं, 29 के साथ है सैनन और तीर्थंकर का। कम से कम 29 का चाहिए। देव का भी बंद कर रहा है, अगर तीर्थंकर उसमें लेंगे तो 29 का चाहिए, और मनुष्य का होने से तो 30 का चाहिए।
अगर मनुष्य गति घटाएंगे, देव मनुष्य मर के देव बन रहा तीर्थंकर के साथ, तो वहाँ सहनन नहीं है, इसलिए 29 घट जाएगा, अन्यथा तो वहाँ 30 घटेगी। यहाँ चूंकि कौन है ये, देवगति के साथ है, तो देवगति के साथ तो 28 प्रकृति की सामान्य से बंध है। 29 अगर तीर्थंकर रहता तो 29 प्रकृति का बंध घटाएंगे, आगे हो सकता घटाएं, आगे 29 का लाएंगे, वहां हो सकता घटाएंगे। 28 में इसलिए कि उसमें तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर लेने के लिए 29 का बंध कराना पड़ेगा। 28 तो सामान्य बंध है ना, कम से कम बंध हम जितना भी बंध समझते हैं 29, 30, 31 है ना, सब 28 को लेके समझते हैं ना बंध। 28 में 29 एक मिलाते 29, चाहे तीर्थंकर मिलाओ चाहे सहनन मिलाओ। मनुष्य का त्रियंच का बंध हो रहा तो सहनन मिला देते हैं, और देव के बंध में 29 करते हैं तो तीर्थंकर मिला देते हैं, तब होता है 29। तो इस तरह से यहाँ पर चूंकि 28 के बंध में निकाल रहे हैं, 28 के बंध में सत्ता कितनी होगी, तो कह रहे हैं 92 और 90 की होगी। फिर 28 प्रकृति के बंध स्थान में और क्या घटा रहे हैं, 5 उदय स्थान घटा रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 29 प्रकृति रूप 28 प्रकृति का यहाँ पर बंध चल रहा है, यानी देवगति अथवा नरक गति, दो का ही बंध होगा। अब ये काल कौन सा आ गया, 25 प्रकृति का काल आ गया। 25 प्रकृति का किसको होता है, परमत संयत और देव एक इंद्री को होता है, परमत संयत को होता है, और नरक को भी होता है ना, देवनारकी को भी होता है। तो 28 प्रकृति में देवनारकी, तो 28 प्रकृति के बंध में देवनारकी तो चले गए। अब 25 प्रकृति है, तो 25 प्रकृति का उदय इसमें 25, 27 प्रकृति लिखा ही हुआ, इसमें नीचे लिखा है कुछ, हाँ 25 व 27 प्रकृति के उदय में 90 प्रकृति सत्व व्यतिरेक शरीर की अपेक्षा है। हाँ तो अच्छा सत्व के लिए कह रहे 90 प्रकृति का सत्व, तो 25 और उदय कितना है, 28 प्रकृति का बंध चल रहा देवगति अथवा नरक गति के साथ। तो नरक गति तो यहाँ मिथ्यात्व होती ही नहीं है, पर्याप्त में बंध है। मिश्र काल में ये जितना भी उदय है 25, 27 सब क्या है, मिश्र काल है। तो यहाँ पर मिश्र काल में चौथे गुण स्थान में घटेगा, 90 प्रकृति का सत्व है उसको 25 और 27 का, तो 28 का बंध कर लेगा। कौन करेगा, मनुष्य करेगा, अथवा तिर्यंच तो चौथे गुण स्थान में अगर घटाएंगे तो फिर उसको वही छायिक सम्यक दृष्टि या कीर्तिकृत वेदक करके भोग भूमि में ले जाना पड़ेगा, तभी उसमें मिश्र काल घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा, मिथ्यात्व के साथ नहीं घटेगा। दीदी इसमें मनुष्य के तो खाली यही है, आहारक शरीर वाला ही मनुष्य है, तो उसी के होएगा क्या, क्या चीज, 92 की 25 प्रकृति वाला, 25 प्रकृति का उदय, 25 प्रकृति कहाँ बोल रहे हैं आप, 25 प्रकृति का उदय, 25 प्रकृति का उदय आहारक शरीर को नहीं बनेगा ना, आहारक शरीर बनेगा उसको, आहारक शरीर को नहीं बनेगा ना, चूंकि 92 की सत्ता हो जाती है उसको, 92 की सत्ता में घटेगा, 92 और 92 की सत्ता में ही। क्लास तो चल रही है, मैसेज आ रहा क्लास बंद है क्या दीदी? हाँ मुझे एक पूछना है, ये जो 25 उदय चल रहा है, 28 प्रकृति में 25 का उदय चल रहा है, वो एक इंद्रिय अपन पर्याप्त तक ले सकते हैं क्या इसमें? एक इंद्रिय नहीं करता ना बंध, एक इंद्रिय भी नहीं घटा सकते। एक मिनट, पहले आपने तो विश्लेषण पढ़ा था कि वैकृतिक शरीर एक इंद्रिय का भी हो सकता है, वो वैक्रिय, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां पर वैक्रिय का योग था, केवल वैक्रिय शरीर नहीं था वहां पर। वो जो विक्रिया करके निकाल रहे हैं ना, एक इंद्रिय की जो विक्रिया हो रही है उसके बारे में वहां पर था। और यहाँ आप जो पूछ रहे हैं वो देवनारकी का शरीर बोल रहे हैं, तो उसमें नहीं घटेगा। देवनारकी कोई भी 28 प्रकृति का बंध नहीं करेंगे। और दीदी तभी वहां एक मिनट मंजू जी, वहां पर भी ना जो वैक्रिय का योग घटा है, तो एक इंद्रिय थोड़ी, वहां वैक्रिय का योगी जो एक इंद्रिय उसको थोड़ी 28 का बंध होगा, वो तो कर ही नहीं सकता है ना।
जो मनुष्य त्रियन चौथे गुण स्थानवर्ती है अथवा मिथ्या दृष्टि भी है, वो करेंगे उसका बंध। उनको क्या हो रहा है, विक्रिया कर रहे हैं, वो उस समय विक्रिया कर रहे हैं, तो उस समय विक्रिया कायोग होने से विक्रिया कायोग भी हो रहा है, और इधर औदारिक शरीर से 28 प्रकृति का बंध कर रहे हैं, ऐसे घटाना वहां पर। हाँ, क्या बोल रहे हैं मंजू जी? मैं बोल रही हूँ कि 25 प्रकृति का जो उदय स्थान है, हाँ, उसमें तो ना मनुष्य है ही नहीं। नहीं तो मनुष्य को थोड़ी उसमें यहाँ मनुष्य पर नहीं है, तो ये आहारक शरीर वाला होएगा क्या, या शरीर प्राप्ति वाला एक इंद्रिय वाला होएगा? एक मिनट, 28 प्रकृति का बंध एक इंद्री तो करेगा नहीं, विकल इंद्री करेगा नहीं नियम से। जब भी करेगा ये तो मनुष्य करेगा और या त्रियंच करेगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि 25 वाला नहीं है? 25 में आहारक शरीर वाला है मनुष्य का। एक मिनट, पच्चीस वाला आहारक दिक का अगर घटाएंगे तो एक व्यक्रियक शरीर की 90 प्रकृति का सत्व व्यक्रियक शरीर की अपेक्षा से है। 90 प्रकृति का सत्व। दीदी हाँ, ये सबसे लास्ट वाला होगा ना, एक केंद्रीय शरीर प्राप्ति पूर्ण होने पर? नहीं वो कर नहीं सकता ना, बंद नहीं कर सकता वो। 28 प्रकृति का बंद नहीं करता ना एक इंद्री। देव करता है एक इंद्री का बंद, एक इंद्री देव का बंद नहीं कर सकता। दीदी मुझे मैं बोलना है थोड़ा सा, जो ऊपर पैराग्राफ था ना से 651 में वहां लिखा था ना 27 और 25 और 27 प्रकृति उदय काल में 90 प्रकृति सत्व और 28 प्रकृति का बंध संभव है। कहाँ पर बोल रहे हैं? हाँ, ये संभव तो है, इसी लिखा है। हाँ, ये 651 इस में। प्रकार व्यक्रिय शरीर वाले त्रियंच, अच्छा वही वहां पर, अच्छा इसी के लिए वो यहाँ पे समझाया गया है। हाँ, इसी के लिए यहाँ पर जो माता जी जो पहले समझाई हैं वो इसी के लिए समझाई हैं। तो वही वैसे ही घटेगा, वो लिख यहाँ पर भी लिख रखा है, व्यक्रियक शरीर की अपेक्षा से यहाँ पर भी लिखा हुआ वो चीज कि वही जीव है जो विक्रिया कर रहा है, विक्रियक शरीर निकाल रखा है, उसी के 25 प्रकृति के उदय में और 28 प्रकृति का बंध होगा उस मनुष्य को अथवा त्रियंच को। और 92 वाला उसको उस समय 90 की सत्ता रहेगी। 92 वाला तो आहारक शरीर की अपेक्षा से हो जाएगा। आहारक शरीर वाला 92 का उसको सत्व है, और 25 का भी उसका काल है, 26 का भी है, दोनों ना, 25 भी है ना, परमत संयत है ना, 25 में परमत संयत है, 26 में नहीं है परमत संयत का, ये अतिशय 27 में, 27 में फिर है, 27 में है, 27 में है। 27 वाला एक इंद्री को घट रहा है ना, 25 और 27 तो एक इंद्री वाले को घट रहा है, और 27 वाला आहारक शरीर को भी घट रहा है। आहारक शरीर को वहां पर इसलिए उन्होंने दिया था पीछे, आहारक शरीर के साथ में 90 की सत्ता नहीं होगी, 92 की, 90 की सत्ता में वहां पर आहारक शरीर से 28 का बंध मतलब हो रहा था कि नहीं हो सकता, क्योंकि आहारक शरीर का है और 28 का बंद कर रहा है, तो उसको 92 का सत्व होगा। वो वहां पर पीछे पेज में माता जी ने बताया था। तो 92 के सत्व में 27 का नहीं होगा, वहां पर 90 के सत्व में 27 का परमत संयत का नहीं होगा। और फिर और कौन सा 28 और 29 है, 28 और 29 28 पर तो मनुष्य त्रियंच कर ही सकते हैं। 29 में मनुष्य त्रियंच है तो कर ही सकते हैं। अपर्याप्त काल होगा तो सम्यक दर्शन के साथ, पर्याप्त काल जहां पर नहीं है उदय में पर्याप्ति हो गई है, तो फिर वो मिथ्यात्व के साथ दोनों स्थानों के बंध में यह सत्ता बन जाएगी, 90 की भी और 92 की भी। किस किस के उदय में, तो कहते 25 26, तो 25 और 27 तो खास करके एक इंद्री के लिए घटा है, जो विक्रिया कर सकते हैं उनके लिए घटा है। और बाकी 26 28 29 सम्यक दृष्टि के लिए मिश्र काल घट जाएगा। पर्याप्ति वाला काल, जैसे 29 वाला पर्याप्ति काल है, तो वो पर्याप्ति में तो मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक दिक का भी घट जाएगा। फिर 28 प्रकृति का तो बहुत सारे स्थान बता रहे हैं। 28 प्रकृति का फिर कह रहे हैं एक स्थान है उदय कितना है 30 प्रकृति का, स्वर पर्याप्ति हो गई है,
28 प्रकृति का बंद कर रहा है, मनुष्य पर्याप्त है अथवा त्रियंच पर्याप्त है, चौथा गुण स्थानवर्ती है तो देवदिक का कर रहा है, पहला गुण स्थानवर्ती है तो नरकद्वीप का भी कर लेगा। तो 28 प्रकृति का एक बंध स्थान है, 30 प्रकृति के उदय में मनुष्य और त्रियंच दोनों ही सम्यक दृष्टि है तब तो देवद्वीप का ही खाली करेंगे, और मिथ्या दृष्टि है तो दोनों स्थान का कर लेंगे। उस समय सत्ता उनको कितनी होगी? 28 प्रकृति का बंध करते हुए तो कहते 92 की हो सकती है, मनुष्य और त्रियंच को 91 की भी हो सकती है। 28 प्रकृति का बंध 28 प्रकृति का कर रहा है, देवगति सहित कर रहा है। 30 प्रकृति का उदय है और सत्ता 91 की बना रहे हैं। चौथा गुण स्थानवर्ती मनुष्य है और उसको 30 प्रकृति का उदय है और उसने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है। तो इस तरह से 28 का वो बंद कर रहा है और 30 प्रकृति उदय है उसको, और 91 की तीर्थंकर बांधने से 91 का सत्व हो गया। लेकिन हाँ ठीक है, 28 प्रकृति के बंधक में 91 का सत्व। फिर उसी 28 प्रकृति के बंध में और 30 प्रकृति का ही उदय रहते हुए, जो कि मनुष्य और त्रियंच दोनों को हो सकता है, पर 91 का सत्व स्थान तो मनुष्य को ही बनेगा, 92 का सत्व स्थान दोनों को बन जाएगा। 92 के सत्व स्थान में 30 प्रकृति का उदय में 28 प्रकृति वाला जो बंध है वो दोनों स्थान हो जाएंगे मिथ्या दृष्टि के। मिथ्या दृष्टि मनुष्य है अथवा तिर्यंच है, उसको सत्ता कितनी है? 92 प्रकृति की है। यानी कोई मुनि महाराज है नीचे आ गए हैं मिथ्यात्व के उदय से, मिथ्यात्व गुण स्थान में है वो, तो उदय तो उनको 30 प्रकृति का है ना। 92 वाला सत्व स्थान हम त्रियंच से नहीं ला सकते। कोई मनुष्य है मिथ्यात्व में आ गया, उसको 30 प्रकृति का उदय है और वो उस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 का बंद कर रहा है, अथवा 28 वाला नरकद्वीप का भी बंद कर सकता है, दोनों बंद कर सकता है। 91 का हम लोग समझ लिए मनुष्य करेगा, 90 का सत्व और 30 का उदय, 28 का बंध, या 28 के बंध में 30 का उदय और 90 का सत्व। तो 90 के 28 प्रकृति का 90 का सत्व स्थान सब पर्याप्त अवस्था में है 30 प्रकृति के उदय में, तो मनुष्य और त्रियंच है, वही वैसे ही घटेगा। पहला गुण स्थान है तो दोनों स्थानों को कर लेगा, चौथा गुण स्थान है तो खाली देवदिक वाला बंद करेगा। 30 प्रकृति पर्याप्ति वाला स्थान है, अपर्याप्त अवस्था इसमें लगाने ही नहीं है। फिर उसी 28 प्रकृति का बंद करता हुआ 30 प्रकृति के उदय में कहते हैं उसको सत्ता 88 की भी बन जाएगी। कैसे बनाएं? 88 प्रकृति का सत्ता बनानी है, 30 प्रकृति का उदय दिखाना है, 28 का बंद कराना है। देवदूत की उद्वेलना करके आ रहा है कोई, कब होगा ये? 88 प्रकृति का सत्व किसको होगा? 30 प्रकृति के बंध में, 30 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंध लगाना है, सत्ता 88 की बतानी है। चौदनी मनुष्य त्रियंच लगाना होगा क्या दीदी? हाँ, सौदनी तिर्यंच मनुष्य तो सौदनी ऐसे तो जब 28 का बंधे तो मनुष्य त्रियंच ही घटेगा ना, तो वो लगाना है ना कि कैसे घटे। 88 का सत्व तो सबको नहीं होता ना, वो लगाना है ना, वो तो सभी जानते कि 28 पर। एक बात सुनिए आप लोग, 28 प्रकृति का बंध मनुष्य और त्रियंच ही करते, इसलिए वो चीज तो बोलने ही नहीं है। यहाँ लगाना है कि 88 के सत्व में कैसे घटा। 88 का सत्व कह रहे होगा किस समय होगा? जब 28 का बंद कर रहा और 30 का उदय है, तब उसको 88 का सत्व है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कैसे घटेगा ये? बताओ। हाँ बताइए। कोई तिर्यंच है जो विकलेंद्रिय है, तिर्यंच वनस्पति भी है, मत बोला विकलेंद्रिय खाली खाली तिर्यंच मत बोला करिए। सौदनी तिर्यंच ये तो
ये तो तिर्यंश ही होएगा ना दीदी, क्योंकि नरक गति को जाते हुए होएगा ना। हाँ क्या होगा? तिर्यंश मतलब कौन सा तिर्यंश बताना है क्या ये? कहीं भी हाँ, जब इसमें त्रियंच बोलते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश। आप लोग को बार बार कहा जा रहा है जब भी त्रियंच बोले तो उसकी व्याख्या करें, खाली हाँ। त्रियंच मत बोलिए। क्योंकि इसमें पंचेंद्रिय तिर्यंश ही आएगा, क्योंकि वो 28 प्रकृति का बंद कर रहा है, तो वो 88 में उसने ना देवदीप की तो उद्लेना कर दिया, वो नरक ही जाएगा। तो इसलिए पंचेंद्रिय त्रियंश ही आएगा, वो जो भी कि किसने 30 प्रकृति। एक मिनट क्या लगा दिया आपने मंजू जी? सारा ही उल्टा पुल्टा कर दिया, तीनों लोग को पलट दिया, एकदम सौधर इंद्र बन गए आप तो। नहीं दीदी, कहाँ? ये 28 प्रकृति का बंद हो रहा है, जिसको सत्व नरक जाएगा, ये आपने कहाँ से निकाल लिया? क्योंकि 28 प्रकृति का बंद कर रहा है ना। तो इसमें नरक जाने वाली बात कहाँ से आ गई? ए- कैसे घटा 88 में है तो वो देव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि देव जी का उद्वेलना कर लिया। 88 प्रकृति का सत्व बताना है ना। हाँ, आप किसको भेज रहे हैं? कहाँ भेज रहे हैं? 88 प्रकृति का सत्व है। हम 88 नहीं जान रहे हैं, आप किस जीव को कहाँ भेज रहे हैं? उसको फिर बाद में फिर बताइए उसको 88 हुआ कैसे? किसको भेज रहे हैं आप देव में? देव में नहीं जाएगा, देव जी का तो उद्वेलना कर लिया अच्छा ना उसने। चलो, तो नरक में भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं नरक में? पंचेंद्रिय संगी जाएगा त्रियंश। पंचेंद्रिय संगी को 88 की उद्वेलना करता है क्या? उद्वेलना करके कैसे जाएगा नरक में? जब तो विकलेंद्रिय तो जाते नहीं है नरक। हाँ विकलेंद्रिय तो नरक जाएंगे नहीं। हाँ, तो आप ना घटा रहे हैं, मैं थोड़ी घटा रही हूँ, आप उल्टा। हम तो आपको कहे, आपने तो तीनों लोग को पलट दिया, आप तीनों व्याख्यान गलत कर दिए, एक को थोड़ी गलत किए आप तीनों ही गलत कर दिए। तभी मैंने कहा आपने तीनों लोग को पलट दिया। इसमें है, अच्छा 31 प्रकृति, इसमें 30 प्रकृति का उदय है ना। 30 प्रकृति का उदय में तो मनुष्य और तिर्यंश है, और उद्योग से ही तिर्यंश है 30 प्रकृति में। हाँ, तो उनके ही होएगा, मनुष्य है और तिर्यंश है। मनुष्य तो जाएगा नहीं, क्योंकि मनुष्य की तो देव जी की उद्लेना होती नहीं है, तो तिर्यंश ही जाएगा ना। 88 प्रकृति में बोल रही हूँ मैं आपको। अच्छा दीदी आप बताइए 88 प्रकृति का। नहीं, हमको नहीं बताना है। आप इतना इतना बाप रे घुमा दिए गलत बोल बोल करके, मेरे तो सारा वही निकल। 28 प्रकृति का बंध घटाना है। कौन? तो 28 प्रकृति का बंध में आप क्यों देवगति ले जा रहे हैं, क्यों नरक गति ले जा रहे हैं? तो यही नहीं समझे पहली बात। यहाँ पर उदय, एक मिनट सुन लो आप। यहाँ 28 प्रकृति देवगति का नरक गति का उदय तो कह नहीं रहे हैं, यहाँ तो देवगति नरक गति का बंध कर रहे हैं। पहली बात, आप नरक ले जा रहे हो, देव ले जा रहे हो, आप तो उदय करा रहे हो, है ना। 28 प्रकृति का बंद करा रहे हो ना, बंद तो कराना पड़ेगा ना 28 प्रकृति का। हाँ, तो 28 प्रकृति का बंद घटाना है ना, उदय थोड़ी घटाना वो है। बंद किसको होएगा, मैं ये पूछ रही हूँ। किसको होगा आप बोलिए? सारी बात हटाइए, 28 प्रकृति का इसमें तो तिर्यंश ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि उदय उसका 30 प्रकृति का होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो 30 में इसने लिखा हुआ है कि उद्योग से ही तिर्यंश है, और मनुष्य और तिर्यंश है। उसमें क्या लिखा से थोड़े 30 प्रकृति का उदय पर्याप्त होने पर आता, बस इतना हम जानते हैं। पर्याप्त त्रियंश को आता, पर्याप्त मनुष्य को आता है। क्या लिखा है वो आप लोग देखिए, हम सीधा फंडा जानते हैं कि पर्याप्त आता है। तो पर्याप्त मनुष्य त्रियंश है ना, पर्याप्त मनुष्य त्रियंश है, और 28 प्रकृति का उसको बंद हो रहा है, उसको 88 प्रकृति का सत्व घटाना है, बस इतना ही तो करना है। आप तो पता नहीं क्या क्या कर दिए ना, आपने तो बहुत मेहनत कर ली। पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त त्रियंश घटाना है। अपर्याप्त घटाना रहता है तो घट जाता, पर्याप्त अवस्था में चलो, लेकिन 28 प्रकृति का बंद नहीं घटता, फिर चौथा गुण स्थान घटाना पड़ता। पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, पर्याप्ति पूर्ण करने पर दोनों ही देवगति बांध सकते हैं और नरक गति भी बांध सकते हैं, परंतु यहाँ पर 88 प्रकृति का सत्व बता रहे हैं। कौन है ये? तो कौन सा जीव होगा दीदी, आप बताइए ना। ऐसा कब होगा कि 28 प्रकृति की सत्ता हो और वो त्रियंश भी हो, चाहे मनुष्य भी, कोई भी हो, और बांध रहा 28 प्रकृति का, और देव 88 में देवदूत की तो उद्वेलना करके आ गया, और बांध भी क्या रहा है, देवदूत बांध रहा है।
अथवा नरकद्वीप, तो नरकद्वीप की तो सत्ता बनी हुई, तो उसके बांधने से तो कोई यहाँ पर बंध बताने की कोई आवश्यकता हाँ, नहीं है। 28 प्रकृति इसमें कोई देवदूत हाँ, की मनुष्य भी आ सकता है दीदी, कोई जैसे वो तो फिर अपर्याप्त काल में आएगा। क्या चीज? यदि मनुष्य को अपन लोग बनाएंगे तो मनुष्य यदि कहीं त्रियंच में घूमते घूमते मनुष्य में आया तो वो तो कार्बन काल में ही खाली और मिस्र काल तक ही रहेगा। तो वो चीज अपन क्यों ले यहाँ पर हम पर्याप्ति पूर्ण है ना। हाँ, इसमें इससे पर्याप्तिपूर्ण है। क्या क्या बोलने लगे, इसमें सीधा घटाइए ना, पर्याप्त है जीव, पर्याप्त हाँ, जीव है, काम खत्म, और चीज बोलना ही नहीं चाहिए। पर्याप्त जीव है, त्रियंच भी पर्याप्त है, मनुष्य भी पर्याप्त है। और पर्याप्त होते हुए उसकी सत्ता कहते हैं 88 की और 28 का बंद कर रहा है, तो ये कैसे घटेगा, कब घटेगा? 88 के सत्य में 28 का बंद और पर्याप्त काल होने से तो बहुत इजी हो गया। कोई भी विकल्प से अथवा एक इंद्री से मर करके आ रहा है और क्या बन रहा है, उद्वेलना करके आ रहा है देवदूत की, और मनुष्य में आ रहा है अथवा त्रियंच में भी आ रहा है, क्योंकि 30 प्रकृति का दोनों का काल है। तो जिस समय पर्याप्ति पूर्ण कर करके जब तक देवदूत को नहीं बांधेगा, आ चुका है यह कथन पीछे, तब तक उसको 88 का सत्व रहेगा और उस समय वो देवदूत का बंद करता रहेगा, बंद करेगा, उसके बाद सत्ता घटेगी। दीदी वो तो अपर्याप्त काल में हो गया ना, वो आ रहा है तो अपर्याप्त काल ही हो गया ना। पर्याप्त काल की बात, यहाँ पर्याप्त काल घटाना ना मंजू जी, ये विवेचन हो चुका है पहले। दरअसल होता क्या, आप लोग ना तो सुनते हैं ना कुछ करते हैं। 88 प्रकृति का सत्व है, कोई भी एक इंद्रिय विकल्प जन्म ले रहा है, जन्म लेकर के पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, 30 प्रकृति का उदय आ चुका है, और वो पर्याप्ति पूर्ण करना, अभी उसकी सत्ता कितनी है, 88 की है, अभी उसने देवदूत का बंध नहीं किया है ना, अब वो देवदूत का बंध कर रहा है। तो जब तक देवदूत का बंध नहीं किया था तब तक उसके 88 का सत्व था, देवदूत का बंध कर लेगा, 90 का सत्व हो जाएगा। पर्याप्ति के बाद ही घटाना, 28 प्रकृति का बंध पर्याप्ति के बाद घटाना है। 88 प्रकृति के सत्व तो पर्याप्त काल में भी, लेकिन हमको तो बंध भी साथ में घटाना है कि बंध कर रहा है, तो बंध पर्याप्त काल में, चूंकि पर्याप्त काल यहाँ घटाया जा रहा है 30 प्रकृति में, तो जब तक वो देवदूत का बंध नहीं करता है तब तक 88 का सत्व है, और फिर वो देवदूत का तो बंध दीदी वो देवदूत का बंद नहीं करेगा तो 28 प्रकृति कैसे घटाएंगे? अरे भैया, जब तक बंद नहीं कर रहा ना, जब तक 88 का सत्व है, बंद किया 90 का सत्व हो गया। तो दीदी अपन को तीनों को तो एक साथ घटाना है ना, 28 का एक ही साथ सत्व है घटा रहे हैं तीनों ना, को एक साथ। एक ही तो साथ आप तो बोले घटा अभी रहे तक हैं। देवदूत का बंद नहीं किया है, तो हाँ करना ही पड़ेगा। आपने बोला ना कि देवदूत का बंद नहीं किया, तो हाँ, 28 प्रकृति का में तो करना ही पड़ेगा। पहले गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में जब तक नहीं कर रहा देवदूत का बंद, तब तक 88 का सत्व है। जब देवदूत का बंद करेगा तब फिर 28 प्रकृति में, यहाँ देवदूत नहीं लिखा हुआ ना, नरक चतुष्क भी है ना, सॉरी नरक द्वीप भी है ना, तो 88 का सत्व उसको है ना 28 के बंद में। दीदी मैं यही तो बोली कि वो नरक द्वीप का बंद कर रहा है। आप तो नरक भेज रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप तो, नरक भेज रहे थे आप तो। नहीं नरक गति का बंद कर रहा है, मैंने ऐसे बोला था, भेज नहीं रहे थे, भेजते तो यहाँ अपर्याप्त काल थोड़ी था, अपर्याप्त काल होता तब भेजते ना, ये तो पर्याप्त में है। मैंने ऐसे कहा था दीदी, क्योंकि कोई त्रियंश है जिसके कि अभी देवदूत की उल्लंघना करके त्रियंश हो गया है और वो नरक का बंद कर रहा है, तो अगर ऐसे बोलेंगे, सुनिए मंजू जी, मैं फिर ही दोहरा रही हूँ ये बात, अगर आप लोग त्रियंश में केवल त्रियंश बोलेंगे तो हम एकदम आप लोग का व्याख्यान नहीं सुनेंगे। तो दीदी त्रियंश ही है ना इसमें तो। नहीं तो आप उसमें बोलो ना यार, एक इंद्रिय विकल्प संगी पंचेंद्रिय कुछ लगाओ ना, उद्वेलना भी त्रियंश में कर याद है, जन्म भी त्रियंश, अरे कौन मरा कौन आया, जब तक आप ये खुलासा नहीं करोगे तब तक कैसे कोई समझेगा। आप लोग क्यों त्रियंश में त्रियंश बोलते हैं खाली, पंचेंद्रिय संगी नहीं करता उद्वेलना, पंचेंद्रिय संगी नहीं करता उद्वेलना, आपको बोलना पड़ेगा वो। और आप लोग जब भी बोलते हो इतना आसानी से त्रियंश बोल के निकल जाते हो ना कि भरम भरम में सारी चीज हो जाए बस। दीदी 1 से 4 इंद्रिय तक का जो त्रियंश है वो उद्वेलना कर चुका है देवदूत की, और अब वो मनुष्य या तिर्यंश में आया है, मतलब पर्याप्त की है, जन्म लिया, लेकिन वो अभी तक वो देवदूत की वापस से जब तक बंद नहीं करने लगेगा तब तक के लिए उसके 88 प्रकृति का सत्व रहेगा, ऐसा बोलना है क्या? हाँ 88 का सत्व रहेगा,
तो अब मंजू जी का यह कहना कि 28 का बंद भी तो घटाना, तो बंद कर रहा है ना वो, कोई देवदूत का ही बंद करे आते के साथ तो जरूरी नहीं है। नरक द्वीप का बंद कर रहा है, 88 का सत्व चल रहा है। जब तक देवदूत का बंद नहीं करेगा तब तक 88 का सत्व रहेगा मिथ्यात्व गुणस्थान में। मिथ्या दृष्टि तो है ही है, वो जो हाँ। एक इंद्रिय और विकल्प त्रय से जो आएगा वो मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक हाँ। दृष्टि है ही नहीं वो। यहाँ पर 30 प्रकृति घटाने का कारण ये हो गया कि अपर्याप्त अवस्था में नरक द्वीप का बंद होता नहीं है, इसलिए पर्याप्ति कराना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 30 प्रकृति का उदय घटाया जा रहा है। और 30 प्रकृति का उदय रहते हुए मनुष्य अथवा तो पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच कोई भी हो सकता है, उसको 88 का सत्व रह सकता है जो विकल्प और एक इंद्रिय से आया है, और उसको पर्याप्त काल में 88 का सत्व है। और बंद क्या कर रहा है, अभी वो नरक द्वीप का कर रहा है, जब देवद्वीप का कर लेगा तो फिर 90 का सत्व बन जाए। आगे 90 का भी बताएंगे, जरूरी बताएंगे आगे जाके। तो 88 प्रकृति के सत्व में 28 का बंद यानी नरक द्वीप का बंद, और 30 प्रकृति का उदय यानी पर्याप्त काल मनुष्य अथवा त्रियंच को। फिर 28 का है, 28 प्रकृति का बंद फिर करा रहे हैं, एक ही बंध स्थान घटा रहे हैं। और अब कह रहे हैं 31 प्रकृति का उदय। 28 प्रकृति का बंध, 31 का उदय। 28 प्रकृति का बंध, 31 का उदय, और 70, 92, 90, 88 किसको घटेगी ये? 31 का उदय, 28 का बंद किस जीव को घटेगी, किस गुण स्थान में घटेगी, कौन सा स्थान घटेगा? उद्योग सहित त्रस्त रेंज के लिए है 31 प्रकृति का। 31 प्रकृति का, और वो क्या कर रहा है? 28 का बंद कर रहा है। किस गुण स्थान में घटेगा? 31 का उदय तो पर्याप्ति है, पर्याप्ति है। 28 प्रकृति का बंद अगर मिथ्या, तो यहाँ पर सत्ता बना रहे हैं 92 की, 90 की, 88 की। तो यहाँ पर 92 की सत्ता वाला विकल इंद्रिय एक इंद्रिय से नहीं आया है, 90 वाला भी नहीं आया है, 88 वाला जो आया है वो विकल इंद्रिय एक इंद्रिय से आया है, पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, और वो 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। तो वही 88 का सत्व वाला नरक चतुष्क के साथ है, देवदिक उसको नहीं है। और वो नरक मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थानों को जरूरी नहीं है, पंचेंद्रिय अगर हो तो सम्यक दृष्टि त्रियंच, सम्यक दृष्टि त्रियंच, सम्यक तो को सम्यक दृष्टि त्रियंच, तो फिर वो देव में ही जाएगा ना सिर्फ। हाँ, सम्यक तो के साथ तो फिर देव में ही जाएगा ना, मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा 88 प्रकृति वाला होने से। कारमान काल थोड़ी घटा रहे हैं जो आप देव में ले जा रहे हैं। जो अभी दीदी ये तो वैसे ही होगा ना, सेम जैसे पहले वाला हुआ था। नहीं, यहाँ पर हमको लगता है यहाँ पर सेम वैसे ही होगा 88 प्रकृति का बंद, क्योंकि ये भी उद्योग सहित है और वो त्रियंच साधे था। ऊपर तो वाले, जैसे आपने पहले वाले में बताया 88, वही सेम वो इसमें हो जाएगा। नहीं इसमें उसमें बहुत अंतर। ऊपर तो 91 का सत्व भी बता रहे हैं। नहीं नहीं 88 वाला कह रहे हैं, 88 वाले में, 88 वाला 88 वाले में ऊपर देखिए ना, 28 वाले में, 30 प्रकृति वाले में 91 का सत्व भी बता रहे हैं। तो मनुष्य में घटाना पड़ेगा। ये मनुष्य में कैसे घटेगा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। 91 तो देखा ही नहीं, अब भी देखा मैंने। 91 का सत्व है, हाँ तो 91 का सत्व है ना, तो वो 30 प्रकृति और 28 प्रकृति का उदय, 28 प्रकृति का क्या है, बंद कर रहा है। 30 प्रकृति का सत्व है, और 91 30 प्रकृति का उदय है, 91 का सत्व। तो ऐसा कोई कौन है ये? तो एकदम पर्याप्त जीव में किसी में भी हो जाए है ना, पर्याप्त है कोई मनुष्य जिसने हाँ, कोई प्रकृति को पार। चौथा गुण कोई स्थान मनुष्य है, मनुष्य नरक गति जा रहा है, तब उसे बन सकते हैं। जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर्याप्त काल है ना। आप लोग भेजते क्यों हैं? पर्याप्त काल में आप लोग उस समय से आप लोग दूसरे पर्याय में भेजे जा रहे हैं। कभी कहते हैं नरक में जा रहा, कभी जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो पर्याप्त काल है ना, वो जीवन जी रहा है, अपना मनुष्य जीवन जी रहा है, उस समय की बात है। भेजने की बात यहाँ क्यों आएगी? आएगी नहीं ना। तो इस प्रकृति का उदय है, मनुष्य का पर्याप्त काल है, मनुष्य है, कोई चौथा गुण स्थान वर्ती है, और उसको
28 का बंध चल रहा है, चौथे गुण स्थान में देवगति सहित बंध होता है, और 91 का उसको 28 प्रकृति का बंध हो रहा है, और 91 तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहा है वो। तो 30 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति के बंध में 91 का सत्व बन जाएगा। दीदी इसमें नरक गति का भी बना सकते हैं ना एक स्थान, 91 प्रकृति के सत्व वाला, जिसने क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं, हाँ श्रेणिक, मैं श्रेणिक का ही बोल रही थी आप। नहीं श्रेणिक का नहीं होएगा, श्रेणिक का नहीं, इसका हो जाएगा ना क्षायोग समिक से, उसका दूसरे या तीसरे नरक का हो जाएगा ना। क्षोभ वाला 30 प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद में छायोपशमिक भी नरक गति थोड़ी बांधता है, कुछ समय के लिए रुक जाती है ना, जब वो चाहत में जाता है तो दूसरे तीसरे नरक वाले का तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता करा रहे हैं नरक में जाते हुए। हाँ। अरे उसको भेज नहीं सकते ना मंजू जी, 28 प्रकृति का बंध। नहीं दीदी वो भेज नहीं रहे हैं, आप कोई जो नहीं, जो जाने से पहले एक अंतर्मुख पहले वो ना मिथ्यात्व में आ जाता है, उस समय नरक गति का बंद करता है 91 प्रकृति से। तो 91 प्रकृति का सत्व है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो मतलब जाने से पहले एक अंतर्मुहूर्त पहले पर्याप्त काल में ही। हाँ 28 प्रकृति का बंद करता है 91 के सत्व में नरक जाते हुए। हाँ जैसे राजा श्रेणी तो कर चौथे गुण स्थान से नहीं, वो तो क्षायिक थे। हाँ वो तो क्षायिक थे, वो तो चौथे गुण स्थान ऊपर। तो यहाँ पर एक बात ये उठती है, 31 प्रकृति के उदय में 31 प्रकृति का उदय त्रियंच को भी होता है और तीर्थंकर को तो 91-30 वाली में है, 91-30 वाली में। हाँ वो तो हो चुका ना, अब नीचे वाला देख रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं 91 है, ये देख रहे हैं। तो 31 प्रकृति का उदय किसको, केवल त्रियंच को होता है, इसलिए यहाँ पर 91 वाला नहीं है। मनुष्य को तो 31 वाला कब होता है, तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होता है। तो इस कारण से यहाँ पर 31 प्रकृति वाला जो स्थान है 28 वाला में, उसमें 91 क्यों नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये त्रियंच वाला ही केवल आएगा, इसमें मनुष्य नहीं आएगा, और त्रियंच को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता बनती नहीं है। ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 30 में तो दिया उन्होंने तीर्थंकर, क्योंकि मनुष्य को भी 30 प्रकृति का उदय होता है, त्रियंच को भी होता है, परंतु 31 प्रकृति का उदय त्रियंच को ही होता है, मनुष्य को होता है तो वो तीर्थंकर के साथ होता है। इस तो वहां पर क्या नाम है, वहां पर ये प्रकृति का 28 प्रकृति का बंध 13वें गुण स्थान में तो है नहीं, नामकर्म के बंध का, तो वहां पर तो बंध है नहीं, इसलिए यहाँ पर 91 प्रकृति नहीं घटाया है। यहाँ पर उद्योग सहित त्रियंच में ही घटेगा सारा, ये तीनों स्थान त्रियंच के ही घटेगा, मनुष्य के नहीं घटेगा। दीदी 3 बज गए हैं, आज कल ले लेंगे क्या आदि संतुष्टि? हाँ वही अभी तो देखी कि 3 बजा तो हाँ मेरी भी अभी नजर गई उसमें तो बहुत ऐसा एक रहता तो क्या पता खत्म कर देते। हाँ बड़ा है अभी। हाँ बड़ा तो आधा हुआ है, एक ही एक प्रकृति में कितने कितने घटा रहे हैं बाप रे, मतलब कितना है ना सरप्राइजिंग है कि 30 प्रकृति में तो तीर्थंकर आ गया, 31 में तीर्थंकर नहीं आया, बोलिए, क्योंकि 31 वाला केवल त्रियंच को घटेगा, त्रियंच वाला ही उदय घटेगा, मतलब तीर्थंकर वाला उदय से नहीं बनेगा। तीर्थंकर का उदय क्यों नहीं बनेगा, वहां पर सत्ता तो है लेकिन ये सब सत्ता नहीं है, 92, 90, 88 की सत्ता वहां पर नहीं है, और बंध भी नहीं है, बंध 0 है, इसलिए 28, 31 प्रकृति का स्थान क्यों नहीं मनुष्य में घटेगा, क्योंकि तीर्थंकर के उदय में घटाएंगे तो वहां पर नामकरण का बंध का अभाव हो गया है, और 92, 90, 88 की सत्ता भी नहीं बनती वहां पर सत्ता तो 80 की, 79 की और 77 की बनती है। तो इस तरह से वहां पर ये सत्व स्थान भी नहीं बनते, ये बंध स्थान भी नहीं बनता 31 प्रकृति के उदय में। तो इसका मतलब वो त्रियंच वाला है, तीर्थंकर वाला नहीं है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा। लगता है मंजू जी का चालू हुआ ही नहीं, का मैसेज आया था, क्लास नहीं हो रही है क्या? यदक्षर मात्रा नहीं जा नहीं जोड़ से वो नहीं जुड़े आज। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने
त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव मजू अरहंत को गुरु सुबह निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। इसको तो आप लोग मतलब घर में भी बैठ करके जितना तर्कना लगाएंगे ना उतना दिमाग खुलासा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम आप बैठ के ही लगाएं, जितना भी लगाते जाएंगे, क्योंकि पीछे संदृष्टि के पहले उन्होंने भाषा रूप में लिख रखा है। उसको पढ़ पढ़ के जितना लगाएंगे ना उतना मतलब क्षय उपशम होता चला जाएगा कि कहाँ पर क्या नहीं हो सकता, कहाँ पर क्या नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। दीदी इतने दिन तो पढ़ना ही नहीं आता था कि इतना उधर इतना, नहीं, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आया है। नहीं आप तो लगा रहे हैं थोड़ा, आप लगा पा रहे हैं थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। लगा रहे हैं आप, थोड़ा लगा भी रहे हैं, थोड़ी सी तर्कना बैठा पा रहे हैं आप। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारियों की वंदना, सबको जय जी। दीदी को प्रणाम। भाई सबसे सादर करूं, सभी बड़ों से जय जिनेंद्र। लगाना आने से तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत उलझे हुए सवाल है। कहाँ से कहाँ लगाए। अच्छा बहुत लगता है वैसे। उलझे हुए सवाल है, ये सारी उलझन वाली गति हम पाते हैं। सही होता है तो अच्छा लगता है। सारी ये जितनी उलझन वाली गति है ना, हम लोग सब पा चुके हैं। और पता नहीं आप लोग तो ले लियो प्रतिमा, तो नहीं, हम लोग का तो कोई ठिकाना, ये उलझी वाली गति होती रहेगी, करते आ रहे हैं सारी, और मतलब उसको जीते आ रहे हैं, लेकिन आज समझने में कितना भारी लग रहा। ऐसी है। अच्छा, तो वही कठिन चीज तो है ही है कि कठिन चीज समझ में आना तो बहुत होती है, पर समझने में दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो है ही है। खूब ही पढ़ाई कर ली है आपने तो। हाँ ना हम भी आप ही लोग के साथ पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े नहीं ना, इसलिए हमको भी थोड़ा थोड़ा, और पढ़ भी लो तो इतना याद थोड़ी रहता है, वो तो उसी समय लगाना पड़ता है। हम भी आप लोग के साथ ही साथ लगा रहे हैं, उसी समय चिंतन कर रहे हैं। पहले पढ़ा हुआ नहीं है मेरा भी, और पहले पढ़ भी लेगा कोई तो याद थोड़ी रहता। बड़े बड़े आचार्य नहीं लगा सकते इतनी ये तर्कना। ऐसी बात नहीं है, जिनको थोड़ा सा तो लगाना तो खैर बहुत पड़ता है, बहुत लगाना। जरा सा एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से तुरंत बाधित होता है, तुरंत बहुत लगाना पड़ता है। चारों बगल नहीं पहुंचनी चाहिए। सोचिए माता जी इतना कैसे लिखी होंगी, सोच के देखिए का ज्ञान का कितना बहुमान। तो बोलते हैं ना 12 साल गुरु के चरणों में रहना पड़ता है, इसकी वाक्य दीक्षा होती है फिर कितना माता जी जब जाके पढ़ाई होती है पूरी। सही है। आप न गुरु के चरणों में गए न और गए, पैसे कैसे पढ़ लिए तो पता ही, हमको तो आश्चर्य आता है। पिछले जन्म में गए होंगे, इस जन्म हाँ पिछले जन्म में गए हैं, तभी तो आ रहा है, तभी तो आ रहा है आपको। चलिए एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी का जय जिनेंद्र।